जब से काबुल पर तालिबान की हुकूमत आई है, पाकिस्तान से डॉलर स्मगल होकर सरहद पार जा रहे हैं। करेंसी एसोसिएशन के मलिक बोस्तान प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं कि रोजाना 1.5 करोड़ डॉलर्स तो कानूनी तौर पर अफगानिस्तान जा रहा है। रोजाना 15,000 बंदा सरहद पार करके जाता है और हर एक को 1,000 डॉलर ले जाने की इजाजत है। इसके अलावा बड़े पैमाने पर डॉलर स्मगल हो रही हैं। तालिबान ने कमाल हिम्मत और पॉलिसी से डॉलर के रेट को 88 अफगानी पर रोक रखा है, जबकि हम जिनके यहां से डॉलर्स वहां जा रहे हैं, वहां पाकिस्तान में बैंक का रेट 225 रुपए फी डॉलर तो मार्केट रेट 235-40 के दरमियान है। और अब तो सुना है ब्लैक में ज्यादा रेट पर भी नहीं मिल रहा। यूं पाकिस्तान से जाने वाले डॉलर्स इनकी इकोनॉमी को सहारा दिए हुए हैं और हमारी अपनी इकोनॉमी तबाह हो गई है। 1 साल पहले तक जब अमेरिका और नेटो वहां मौजूद थे तो पाकिस्तान से मजदूर वहां जाकर मजदूरी करके अफगानिस्तान से डॉलर्स पाकिस्तान लाते थे, क्योंकि वहां काम मिलता था। लेकिन फिर हमने खुशियां मनाई कि एक कौम आजाद हो गई है और हमारा इसमें बड़ा हिस्सा था। अब हमारा डॉलर वहीं जा रहा है। अगर हमने अफगान तालिबान की फतह पर नारे मारे तो फिर अब रोते क्यों हैं? क्या हमारे डॉलर अफगानिस्तान स्मगल हो रहे हैं? अफगान करेंसी डॉलर के मुकाबले में नहीं गिर रही बल्कि मुस्तहकम है। हमारी क्यों गिर रही है? न्यूक्लियर मुल्क के पास खाने को गंदम है, न स्टेट बैंक के पास एलसीज खोलने के लिए डॉलर्स, लेकिन हमारी बढ़ के सुने। प्याज तक मंगवाने के डॉलर नहीं बचे, लेकिन हमारे बयानात सुने कि फला दुश्मन को तबाह कर देंगे, घर में घुसकर मारेंगे। दूसरी तरफ अगले हमारे घर घुसे बैठे हैं। मुझे हैरानी है कि हम इस लेवल तक पहुंच चुके हैं कि डिफॉल्ट होने की बातों में अब कोई शक नहीं रहा, लेकिन हम वहीं खड़े हैं। अब भी अपनी बुनियादी पॉलिसियों में तब्दीली या सोच के कायल नहीं है। हमें लगता है कोई मौजज़ा होगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। शायद हमसे पहली कौमें भी ऐसे ही तबाह हुई कि खैर है, कुछ नहीं होगा। मुझे हैरानी होती है कि खुदा इस कायनात को चलाने के लिए सिर्फ हमारे लिए अपने तय करदा उसूलों से क्यों रूगर्दानी करेगा? वो क्यों ऐसी कौम को इस सूरत हाल से निकालेगा जो खुद नहीं निकलना चाहती? एक तरफ ये हालात हैं, दूसरी तरफ इमरान खान और शहबाज शरीफ का T20 चल रहा है। इसहाक डार बड़े एहतमाम से लाए गए थे, वो कुछ दिन भड़के मारने के बाद अब गायब हैं। पहले मिफ्ता इस्माइल ने खुलकर बैंकों को डाके मारने दिए, इन्होंने डॉलर के रेट बढ़ाकर 60-70 अरब कमा लिए और मिफ्ता साहब टीवी पर बैठकर टस्वे बहाते रहे, जबकि बैंक लूटते रहे और डॉलर्स ऊपर से ऊपर जाता रहा। अब डार साहब के दौर में डॉलर्स की स्मगलिंग अरूज पर है। मार्केट से डॉलर्स मिल नहीं रहे, इनका एतमाद देखें, वो उल्टा IMF को तड़ियां लगाते हैं। इमरान खान को एक ही फिक्र है और एक ही काम है जो उन्हें आता है, वो है लॉन्ग मार्च, धरना, लड़ाई कि अगर मैं वजीर आजम नहीं तो फिर मुल्क चलेगा ना असेंबली। पहले मरकज में अपनी असेंबली खुद तोड़ दी, फिर पंजाब पहुंचकर अब इसे तोड़ाने के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। खैबर पख्तूनख्वा की भी खैर नहीं है। इन्हें इससे गर्ज नहीं कि इकोनॉमी तबाह हो रही है तो होने दे, क्योंकि इन्हें हटाया गया था। इन्हें हटाने वाले वही थे जिन्हें इमरान खान ने खुद बड़ी शान से पार्लियामेंट में वोट डलवाकर तौसीह दिलाई थी। अब इनसे लड़ाई हो गई तो खान साहब बदला पूरी कौम से लेंगे। एक सिपा सलार और वजीर आजम की जाती दोस्ती में होने वाली लड़ाई इस मुल्क को भारी पड़ रही है। खान की बला से कुछ भी हो, वो जल्द अज जल्द दोबारा वजीर आजम बनकर पंजाब का सूबा उस्मान बुज़दार और गुज्जर खानदान के हवाले करने के लिए बेचैन है, ताकि इनकी सबकी रुकी हुई जाती इकोनॉमी दोबारा चल पड़े। दूसरी तरफ जरदारी और शरीफ खुश हैं कि मुल्क का बेड़ा गर्क होता है तो होने दो। उन्होंने नैब मुकदमात खत्म करा लिए, स्कैंडल सेटल कर लिए, नया चेयरमैन नैब अपनी मर्जी का लगवा लिया, सलमान शहबाज वापस आ गए, डार वापस, अगली बार नवाज शरीफ वापस, शहबाज शरीफ और हमजा के मुकदमात खत्म। और अवाम जिन्हें इन सब ने मिलकर तबाह किया, वो खान हो या शरीफ, इनके हक में नच नच कर हवास खो बैठे।